बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात चशम, और इसमें हमने जिस बाब का आगाज किया हुआ है वो है बाब 7, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 3, जिसका उन्वान है हिफ्ज़ाने सेहत। इसमें हासिलाते ताल्लुम हम जो पढ़ रहे हैं वो है ज़बान शनासी से मुतल्लिक, अल्फाज के इंतखाब में लुगत और थसौरस का इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, ये हासिलाते ताल्लुम हम पहले भी पढ़ चुके हैं और मैं आपको सिखा चुकी हूँ लुगत और थसौरस का इस्तेमाल भी। इसलिए आप मुझे तमहीदी सरगर्मी के तौर पे तमाम बच्चे जो हैं वो ये मुझे बताएंगे कि अगर आपको किसी लफ्ज का माना ना आता हो या किसी लफ्ज का मुतरादिफ लफ्ज ना पता हो या मतजाद ना पता हो तो आप क्या करेंगे। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि आप लुगत या थसौरस का इस्तेमाल करेंगे। आज हम इसी सबक को दोबारा दोहरा रहे हैं ताकि वो बच्चे जिनको लुगत का इस्तेमाल अभी तक नहीं आया है और ना ही वो थसौरस के बारे में जान सके हैं, उनको आज हम दोबारा पढ़ा दें। तो अल्फाज के मायने लुगत में तलाश करने का एक खास तरीका है। बाजार में बहुत सारे लुगात जो हैं वो दस्तयाब हैं। सबसे मशहूर ये है फिरोज लुगत। ये एक किताब है, ये अक्सर लाइब्रेरी में मौजूद होती है, आपके स्कूल में भी मौजूद होगी। अगर आपने लुगत में किसी भी लफ्ज का मतलब ढूंढना है, जैसे खे से अगर आपने किसी भी हरूफ तहज्जी से आप लफ्ज जो है इसमें तलाश कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, लुगत में लफ्ज तलाश करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने हरूफ तहज्जी की तरतीब से उसको ढूंढना है। जैसे कि खे में मैंने किसी लफ्ज को ढूंढना है तो खे अलिफ होगा, फिर खे बे के अल्फाज आएंगे, इसी तरह खे ते, खे टे, खे जीम, खे चे, खे दाल। इसी तरह खे की तमाम हरूफ तहज्जी के हिसाब से दूसरे लफ्ज के दूसरा हर्फ जो है उसकी भी तरतीब के लिहाज से खे के तमाम अल्फाज मौजूद होंगे। इसी तरह हर हर्फ के अल्फाज जो है वो तरतीब से इसमें मौजूद है। जैसे कि अभी मैंने ये वाला पेज निकाला है लुगत का। इसमें अगर मैं देखना चाहती हूँ कि खातम का क्या मतलब है, तो इसका मतलब आ रहा है अंगूठी, अंगश्तरी। और इसी तरह खातिम का मतलब जो आ रहा है वो है खत्म करने वाला, आखिर या अंजाम को पहुंचाने वाला। इसी तरह अगर मैंने खे और जीम, खजालत, मुझे लफ्ज का मतलब चाहिए तो मैं यहाँ आकर ढूंढ लूंगी। खजालत का मतलब खजलत का मतलब है बिगड़ा हुआ, शर्मिंदगी, निदामत, शर्म, हया। ये तमाम अल्फाज जो है इसके मुतरादिफ अल्फाज हैं। इसी तरह एक और किताब होती है जिसको उर्दू थसौरस कहते हैं। उर्दू थसौरस क्या है? ये तहरीर व तकरीर के लिए मौजू, नेज, हम नो, हम जिन्स और बाहिमी मुनाजमत, मुनासबत और तलाजम रखने वाले, यानी कि ग्रोही अल्फाज जो होते हैं, मुतरादिफात, इनकी सरफी शक्ल, इनके मतजाद बरक्स अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू थसौरस। ये जो मुरत्तब की है, रफीक खावर ने मुरत्तब की है, ये भी एक किताब है जिसको आप इसमें से किसी भी लफ्ज के बारे में आप पूरी तफसील जान सकते हैं, यानी कि तलाजम अल्फाज भी, इसके अलावा मुतरादिफ भी और मतजाद भी। ठीक है, ये तमाम अल्फाज जो है इसमें मौजूद है। अब थसौरस हम देख लेते हैं कि है क्या। थसौरस यूनानी जबान से अंग्रेजी में आया है और इसका बुनियादी मतलब था जखीरा या खजीना, यानी कि ये अल्फाज का खजाना है। बाद में ये लफ्ज खजीना अल्फाज के मायनों में इस्तेमाल होने लगा और आज हम थसौरस से मुराद एक ऐसी डिक्शनरी लेते हैं जिसका बुनियादी काम लफ्ज का मतलब बताने के बजाय मतलब का लफ्ज बताना है। यानी आम डिक्शनरी की तरह अलिफ-बाई तरतीब में लफ्जों का मतलब बयान करने के बजाय थसौरस में हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत और तस्वुरात के बारे में मुनासिब लफ्जों की फहरिस्तें मुहैया की जाती हैं। प्यारे बच्चों, इसमें यह बताया गया है कि जैसे अगर मैंने किसी लफ्ज का मतलब लुगत में ढूंढना है तो मैं अलिफ-बाई तरतीब से उसको तलाश कर सकती हूँ, लेकिन थसौरस में अगर किसी चीज के मुतरादिफात देखने हैं या कोई लफ्ज तलाश करना है तो हम उसमें जो है कुछ हेडलाइंस दी हुई होती हैं, शेर सुर्खियां हैं, उसी अल्फाज के ज़िमन में हमने उसको तलाश करना होता है। मसलन अगर हम सड़क के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो थसौरस हमें इस तरह के लफ्ज मुहैया करेगा। डंडी, पगडंडी, राह, शाहराह, खयाबान, हाईवे, रोड, रेली, सड़क, स्ट्रीट, गली। इस तरह की किसी भी मौजूआत के तहत हमें सड़क भी मिल जाएगी जिसके मुतरादिफात हम तलाश कर सकेंगे। अब जैसे कोई लफ्ज है हाजिरी है और मैं चाहती हूँ इसको ढूंढना, तो ये मुझे मौजूदगी पे इम्कान में मिलेगा।
तो हाजिरी का ये तमाम माने इसके मौजूद हैं। हाजिरी का क्या मतलब है? मौजूदगी, कब्जा, तसर्रुफ, यही इसके मुतरादिफ अल्फाज भी हैं। हजूर, सरायत, नफूस, इंतशार, ठीक है। और यहाँ पर इसके मुतजाद अल्फाज दिए गए हैं। गैर हाजिरी, ठीक है, अदम मौजूदगी, भगोड़ा, दूरी, गीबत, फुकदान, ये तमाम अल्फाज जो हैं इसके मतजाद आ जाते हैं। इसी तरह एक ऐप है जो कि गूगल पे दस्तयाब है, उर्दू थसौरत। आप यहाँ पर कोई भी लफ्ज लिखेंगे, जैसे कि मैंने मुअर्रिखीन लिखा है, मुअर्रिखीन करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करें या एंटर का बटन दबा दें, तो आपको तमाम मुतरादिफात जो है यहाँ पर आ जाएंगे और आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सा सूटेबल है। अरबाब सैर, अहले तारीख, अहले सैर, सीरत निगारा, असहाब तवारीख, अरबाब तवारीख, अहले तवारीख, माहिरीन तारीख, असहाब रिवायत, रावियान, ये तमाम जो है वो मुअर्रिखीन के मुतल्लिका मुतरादिफात हैं। आप किसी भी लफ्ज के मुतरादिफ लफ्ज को इस तरह इस ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको लुगत का भी इस्तेमाल सिखा दिया है और थसौरत का भी। अब आपने खुद से इसको इस्तेमाल करना है, और ये जो अल्फाज आपकी मश्क में दिए गए हैं, ये आपने तमाम बच्चों ने इसके जो मुतरादिफात हैं वो थसौरत में तलाश करने हैं, और आपने कॉपी पे 3-3 मुतरादिफात लिखने हैं। अगर अफरा तफरी है तो 3 मुतरादिफ अल्फाज आपने इसके आगे लिखने हैं थसौरत से ढूंढकर। थसौरत की किताब ले लें या फिर आप गूगल में जाकर इसकी ऐप खोल लें थसौरत की, उसमें आप ये 3 जो है वो इसके मुतरादिफात आपने ढूंढकर लिखने हैं। घर का काम आपका ये है, सबक हिफ्ज़ाने सेहत से कोई से 10 अल्फाज का इंतखाब करते हुए थसौरत की मदद से तमाम तफासिल आपने लिखनी है। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके मुतरादिफात आपने तलाश करके लिखने हैं। मुझे उम्मीद है तमाम बच्चों को लुगत का भी और थसौरत का भी इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए